तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से बाइक बोर्ड हेलो टैक्सी ईटीसी स्कैम्स के बारे में कुछ खास सूचनाएं आप सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, मैं सूचना बाद में सुनाऊंगा, पहले आपसे एक अनुरोध कर लेता हूं। जितने भी साथी इस वीडियो संदेश को सुनेंगे वो तमाम लोग इस पर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे अपने अपने ग्रुप्स में और अपने अपने फ्रेंड्स को, और तमाम लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे युगांतर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात, हमारा संदेश, हमारी सूचनाएं पहुंच सकें और तमाम ठगी पीड़ित लोग, चाहे वो किसी भी कंपनी के ठगी पीड़ित हों, वो हमारे माध्यमों से, इस चैनल से, हमारे ट्विटर हैंडल से, हमारे इस आंदोलन से, जो ठगमुक्त बेईमान रहित आंदोलन हमने आरंभ किया है, इससे जुड़ सकें और जल्दी से जल्दी तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा उनको वापस मिल सके। इसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप तमाम लोग, चाहे जिस भी कंपनी के ठगी पीड़ित हों, हमारे इस आंदोलन को मजबूत करें, इससे जुड़ें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, पहली सूचना तो हेलो टैक्सी स्कैम के संदर्भ में है कि उसकी जो मास्टरमाइंड थी लेडी डेजी मेनन, उसको अरेस्ट कर लिया गया था। 2 दिन का पीसी रिमांड पर लिया उसे पुलिस ने और फिर उसको कल जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है दिल्ली रोहिणी में, और अब वो जेल में ही रहेगी चूँकि उसने हमारे हजारों सैनिकों का खून चूसा है, बुरी तरह से उनकी मेहनत की कमाई को उनसे ठगा है। तो ऐसे रक्त पिपासु लोग, चाहे वो ठग हों या ठगणी, उनका स्थान केवल और केवल जेल में ही होना चाहिए। राजेश महतो पहले ही अरेस्ट हो चुका है। तो हेलो टैक्सी स्कैम में 2 लोग अब तक जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा चुके हैं, न्यायिक हिरासत में। बाइक बोट स्कैम के संदर्भ में आपको सबको पता है कि संजय भाटी, करणपाल, विजय कसाना, पवन, सचिन, राजेश भारद्वाज वगैरह, इस तरह से 17 लोग, 17 ठग जुडिशियल कस्टडी में हैं, न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट तक से खारिज हो चुकी हैं और बहुत तेज़ी से ईडी, ईओडब्ल्यू और एसआईटी इन स्कैम्स में लगातार कार्रवाई कर रही हैं, छापेमारी कर रही हैं। जितने भी ठग फरार हैं उस स्कैम में, चाहे वो बद्रीनाथ तिवारी हो, चाहे रविंदर वर्मा हो, चाहे मोहिंदर सिंह हो, चाहे नागेंद्र हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे कोई और लोग हों, वो तमाम लोग भी बहुत जल्दी जेल के सींखचों में कैद होंगे। उन तमाम लोगों को, तमाम ठगों को, दीप्ति बहल समेत जितने भी वो 21 ठग अभी फरार चल रहे हैं, और लगभग 21 ठग ही ऐसे हैं जो सरकारी पदों पर हैं। कोई बड़ा ऑफिसर है, तो कोई मिनिस्टर है, तो कोई सांसद है, तो कोई विधायक है, तो कोई पूर्व मुख्यमंत्री है। इन तमाम तरह के लोगों को हम जेल के सींखचों में कैद करवाएंगे। इनकी जिंदगियां जेल में ही सड़ेंगी, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को पूर्ण होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आपको एक विशेष आग्रह ये भी कर देना चाहता हूं कि कोई भी साथी जो बहुत तनावग्रस्त हो चुके हैं, जिनको लगता है कि अब उनका पैसा डूब गया, वापस नहीं मिलेगा, इस भाव को अपने मन से निकाल दें। एक भी व्यक्ति का पैसा डूबने नहीं देंगे। तमाम साथियों का पैसा, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी ने उनसे ठगा है, चाहे वो बाइक बोट वाले हों, हेलो टैक्सी वाले, टॉप राइड वाले, राधा माधव वाले, फ्यूचर मेकर, साइंस सिटी, कैची पिक्सल, एवरग्रीन, NMM, ऑक्सी 300, राजो, येलो बिटकॉइन वाले हों, चाहे कोई और, जितने भी ये स्कैम्स हुए हैं या हो रहे हैं, अभी भी कई स्कैम्स चालू हैं। डी कैप जैसी कंपनियां अभी भी लोगों को मेहनत की कमाई को हड़प रही हैं, ठग रही हैं, झूठ बोल बोल कर। दोस्तों, कोई भी ठग या उसकी कंपनी चल नहीं पाएगी। तमाम ठग कंपनियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा, तमाम ठगों को जेल भिजवाया जाएगा, इनकी चल अचल संपत्तियों को नीलाम कराया जाएगा, आपका पैसा वापस दिलवा जाएगा। और दिसंबर लास्ट तक हम अपने संघर्ष के द्वारा अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करवाने में सफल हो जाएंगे। स्पेशल कोर्ट्स में होंगी, स्पेशल स्पीडी ट्रायल होगा और आप सबका पैसा सरकार को वापस करना होगा 2 गुना करके।
इसलिए कोई भी साथी बिल्कुल भी तनाव ना लें, निश्चिंत रहें, आपका पैसा डूबेगा नहीं, वापस मिलेगा। बशर्ते आप सब लोग मिलकर संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ें, अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, अपने क्लेम फाइल करवाएं। स्वयं नहीं कर सकते तो हमारी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान के तहत अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपने क्लेम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेबी में दाखिल करवाएं, ताकि ये इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपके पैसे की रिकवरी करा करके आपको वापस दिलवा सकें। दोस्तों, इस काम में कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी है। सभी साथी जिनका भी किसी भी कंपनी ने एक नया रुपया भी उनसे ठगा है, हड़पा है, वो अपनी शिकायत अवश्य दर्ज कराएं, अपना क्लेम अवश्य फाइल कराएं, ताकि जल्दी से जल्दी इन तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ लीगल एक्शन आरंभ हो सके और आपका पैसा आपको वापस दिलवाया जा सके। दोस्तों, बाइक बोट हेलो टैक्सी के अलावा हमने टॉप राइड स्कैम में भी शिकायत दर्ज करवा दी है। स्ट्रीट हॉक्स में शिकायत दर्ज हो चुकी है। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। फ्यूचर मेकर में शिकायत दर्ज हो चुकी है अलग से। दिल्ली में, हरियाणा और तेलंगाना वगैरह में तो हैं ही फ्यूचर मेकर के खिलाफ, लेकिन दिल्ली में भी हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है। ब्लू फॉक्स मोशन के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। गोबे इंडिया और आपका क्या बोलते हैं, हमारा वाहन में दिल्ली में शिकायत दर्ज हो चुकी है। इस तरह की मतलब लगभग 15 ठग कंपनियों के खिलाफ हम लीगल एक्शन आरंभ कर चुके हैं। बाइक बोट स्कैम तो दिल्ली हाई कोर्ट में चल ही रहा है, आपको पता है। रिकवरी की रिट पिटीशन फाइल है, उसमें 7 दिसंबर की डेट है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए मामला दर्ज हो चुका है। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट अलग से चले गए हैं, ताकि उसका लाभ तमाम ठग कंपनीज के विक्टिम्स को मिले। चूँकि अलग अलग हम लड़कर इन ठगों को जल्दी से ख़त्म नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा समय लग जाएगा, और तब तक हमारे हजारों नहीं लाखों साथी सुसाइड कर चुके होंगे। चूँकि लगभग 20 करोड़ लोगों को देश भर में ठगा गया है, जिसमें से 2 लाख तो हमारे सैनिक भाई हैं जिन्हें बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में ठगा गया है। और न केवल उनकी मेहनत की कमाई को लूटा गया है, बल्कि बाइक बोट स्कैम के मास्टरमाइंड बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल, भूदेव, संजय भाटी वगैरह ने तो 2 लाख सैनिकों के शरीर का खून निकलवा करके खुले बाजार में बेच दिया। तो ऐसे जघन्यतम, ऐसे नीच स्कैम्स को हमें नेस्तनाबूद करना है। किसी भी ठग को खुली हवा में सांस नहीं लेने देनी है, किसी की जमानत नहीं होने देंगे, ये तय हो चुका है। इसलिए कोई भी साथी निराशा का भाव अपने मन में नहीं लाएंगे। आप सब लोग संगठित हों, एकजुट हों और एकजुट होकर के इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए संघर्ष करें। अभी 26 जनवरी 2021 तक आपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है। तमाम लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे संदेशों को जगह जगह शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। हमारी फेसबुक आईडी है मदनलाल आज़ाद के नाम से, वहाँ जाके आपको फॉलो करना है, चूँकि वहाँ डेली की अपडेट मैं 2-3 बार देता हूँ दिन भर में फेसबुक पर। हमारा जो ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज़ के नाम से, वहाँ जा करके उसको फॉलो करना है, ताकि आपको ट्विटर के माध्यम से भी अपडेट मिल सके और आपकी बात भी अन्य सरकारी एजेंसी तक, अन्य सामाजिक संगठनों तक पहुँच सके, ताकि तमाम लोग 26 जनवरी 2021 के बाद एक विशाल और बृहद सत्याग्रह आंदोलन इन ठगों के खिलाफ, बेईमान सिस्टम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी स्तर पर आरंभ कर सकें। ये बहुत ज़रूरी हो गया है दोस्तों। ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण करने के लिए आप सबका एकजुट होना और एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन इन ठगों के खिलाफ, बेईमान सिस्टम के खिलाफ आरंभ करना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि तमाम साथी हमारे इस संघर्ष से, हमारे इस आंदोलन से, हमारी यूनियन से जुड़ें और इस आंदोलन को जीत की ओर लेकर के चलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।